मति होती है, सोई गति होती है। स्त्री का चिंतन करते हुए पुरंजन मर गया तो अगले जन्म में स्त्री ही बन गया। और एक राजा की, मलध्वज नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी हो गया और वहां जाकर भी उसके बड़े बेटी बेटा हुए, परिवार हुआ। और अंत में मलध्वज ने भी क्या किया, अपने राजपाट का त्याग करके जंगल में आकर के बैठ गए। अपनी पत्नी के साथ भगवान का भजन करते करते उनका सिर भी शांत हो गया। तो अब वही पुरंजन जो स्त्री बना हुआ है, अब उस मलध्वज राजा के लिए रो रहा है, हाय मेरा तो मर गया, मेरा तो मर गया। भाई मर गया तो रोनी पड़ता है। अब रो रही है तो वही जो मित्र था, कौन सा मित्र आप याद करो, अविज्ञात नाम का जो मित्र था, वो अविज्ञात ब्राह्मण का रूप बनाकर के आया और आकर के कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है, किसकी नहीं शोक कर रही है, देख देख, ना तेरा कोई पति है, ना तू किसी की पत्नी है, ना तू स्त्री है, याद कर मैं अविज्ञात तेरा मित्र हूं, तू मेरा मित्र पुरंजन है, तू भूल गया मुझे। ऐसे जब उसको याद दिलाई तो उसे याद आ गई और वो अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो एक कथा है, इसका तात्पर्य क्या है ये विचारें। पुरंजन तो अपने मित्र अविज्ञात के साथ चला गया, उसे तो अपना होश आ गया और चला गया। इसका तात्पर्य क्या है, 9 द्वारों का शरीर ये नगर है, ये शरीर है। वैसे तो इसके 10वां द्वार बोलते हैं, लेकिन 9 द्वारे पूरे देही गीता में कहते हैं 9 द्वारों का ये नगर है। और इसके अंदर 9 द्वार हैं, शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। और 5 फण वाला सांप कौन है, ये 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान और समान। 5 प्राण ही 5 फण वाला सांप है और इस नगर की रक्षा करता है। सुंदर स्त्री कौन है इसके अंदर, अज्ञान रूपी बुद्धि। ये अज्ञान रूपी बुद्धि है और ये पुरंजन है, ये जीवात्मा। ये जीवात्मा क्या करता है, इस अज्ञान रूपी बुद्धि का संग कर लेता है। और जैसे जैसे ये अज्ञान रूपी बुद्धि कहती जाती है वैसे वैसे ये करता रहता है। कहती है चाय पी तो चाय पी लेता है, जैसे कहती वैसे करने लगता है। और कहते हैं 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां कौन है, ये दिन और रात इसकी उम्र को लूटते जा रहे हैं, आक्रमण कर दिया है इन्होंने। काल कन्या कौन है, ये बुढ़ापा, ये काल कन्या है, ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा आ जाता है, आदमी जवान में तो ऐसा रहता है, बुढ़ापे में ऐसे हो जाता है। काल कन्या ने घेर लिया। अब जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये जीव कहता, हाय रे अब तो बूढ़ा हो गया, अब मैं मर जाऊंगा तो बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, घर दुकान मकान का क्या होगा। ऐसे चिंतन करता करता मर जाता है तो अंतमति सो गति होती रहती है। मरता जीता रहे, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, चक्कर चलता रहता है। इस जीव का मित्र कौन है, अविज्ञात माने परमात्मा। परमात्मा को जीव भूल गया, अज्ञान बुद्धि का संग कर लिया, तब परमात्मा ही संत साधु के गुरु के रूप में आते हैं और जीव को समझाते, अरे ओ जीवात्मा, तू ना पिता है, ना पुत्र है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल, सहज सुखराशि। उस जीवात्मा को याद आती है, अरे मैं पिता पुत्र पति पुत्र स्त्री पुरुष नहीं, मैं तो राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं। और परमात्मा को अपना मानकर परमात्मा के नाम में लग जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे इस कथा को सुनाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि इस जीवात्मा का मित्र परमात्मा है और परमात्मा के भजन में लगता है, उसका कल्याण होता है, उसे याद आती है। ये 9 द्वारों का शरीर है और इस शरीर को एक बंगला के रूप में गाया है। संतों ने कैसे गाया है, शरीर क्या है, एक बंगला है, इसके अंदर क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनो। 9 द्वारों का बंगला कैसा है, बंगला खूब बढ़िया महाराज, इसमें नारायण भोले, बंगला खूब बढ़िया, बंगला अजब बढ़िया महाराज, इसमें नारायण भोले, बंगला अजब बढ़िया महाराज, इसमें नारायण भोले, हाँ नारायण भोले, इसमें परमेश्वर बोले,
अजब बना महाराज इसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज इसमें नारायण बोले। ताली बजा के बाहर वालों जोर से। इस बंगले के 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। हो इस बंगले के 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। आवत जावत कसू नदी से आवत जावत दी। आवत जावत कछु नदी से ये तो बड़ा अचंबा। बंगला खूब बड़ा मारा इसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज इसमें नारायण बोले। हो नारायण बोले इसमें परमेश्वर बोले। नारायण बोले। इसमें परमेश्वर बोले। बंगला अजब बना मारा इसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज इसमें नारायण बोले। तीन गुणा की ईट बनाई 5 तत्व का गारा। तीन गुणों की ईंट बनाई 5 तत्व का धारा। हो 3 गुणा की ईट बनाई 5 तत्व का गारा। 3 गुणों की ईंट बनाई 5 तत्व का धारा। हो राम जी 5 तत्व का गारा। हो रामा 5 तत्व का गारा। राम नाम की छात बनाई राम नाम की रे। राम नाम की छात बनाई चेतन है दे जारा। बंगला खूब बना मारा इसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज इसमें नारायण बोले। ओ नारायण बोले ओ इसमें परमेश्वर बोले। नारायण बोले ओ इसमें परमेश्वर बोले। बंगला अजब बना मारा इसमें नारायण बोले। ओ बंगला खूब बना मारा इसमें नारायण बोले। इस बंगले के 4 बुर्ज है बेहतर है ना कंगूरा। इस बंगले के 4 बुर्ज है बेहतर बना तबूरा। हो रामा बेहतर बना कंगूरा। हो रामा बेहतर बना कंगूरा। 360 चुनावन लागा 360 360 चुनावन लागा जब वे हुआ तेरा। बंगला जब बना महाराज इसमें नारायण बोले। वो बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना बना महाराज इसमें नारायण बोले। ओ नारायण बोले और इसमें परमेश्वर बोले।
कंद भगवान भगवान की जय हो। बंगला अजब बना महाराज, इसमें कौन बोले? नारायण बोले। ऐसा सुंदर बंगला है ये, नौदरों का नगर शरीर है। ऐसा जब ज्ञान प्राचीन बर्री को नारद जी ने दिया तो उन्हें वैराग हो गया और प्राचीन वर्री तो सब छोड़ करके जंगल में चले गए, भगवान के भजन में लग गए। उसी के पुत्र प्रचेतागढ़ पानी के अंदर सरोवर में भजन कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा, प्रचेतागढ़ो, प्रेम लोचा नाम की अप्सरा की कन्या मारिशा के साथ तुम विवाह करो। और कहकर के चले गए। उन्होंने उसके साथ विवाह ब्रह्मा की आज्ञा से कर लिया और उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दक्ष। 10 लाख वर्ष बीत जाने के बाद प्रचेताओं को ज्ञान हुआ और अपनी पत्नी पुत्र के सानिध्य में पास में छोड़ करके भजन करने जंगल में गए और भजन करते करते परमात्मा का चिंतन करते करते प्रचेतागढ़ परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, अब हम अपने हस्तिनापुर जाना चाहते हैं। प्रणाम करके हस्तिनापुर विदुर जी चले गए। भागवत के 3 स्कंद से लेकर के और 4 स्कंद तक मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद हुआ और उसके बाद वे अपने हस्तिनापुर को चले गए। भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का ये पवित्र चरित्र जो सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति आदि की प्राप्ति होती है। भैया थोड़ी सी कथा और है, बस बैठे रहो, बीच में उठना नहीं, बैठ जाओ। अब भागवत का 5वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। भागवत के 5वें स्कंद की ध्यान कथा को ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रियवतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। हे महाराज सुखदेव जी, प्रियवतो आत्मा राम भगवत भक्त थे और ऐसे भगवत भक्त आत्मा राम होने पर भी वो भगवत भक्ति करते, लेकिन घरगृहस्थी में क्यों पड़ गए? ऐसा क्यों? आप कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रियवत को आकर के नारद जी ने ब्रह्म का बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश किया, उन्हें वैराग हुआ, ज्ञानी हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आके समझाया और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा प्रियवत, भगवान के नियम को और भगवान के सिद्धांत को तो कोई काट नहीं सकता। किसी को ग्रस्त होना है तो ग्रस्त होगा, किसी को व्रक्त होना है तो व्रक्त होगा, जैसा लिखा भाग में वैसा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बाबा जी बनने से कल्याण नहीं हो जाता, कल्याण तो भगवान का भजन करने से होता है। और भजन नहीं करे तो कल्याण कैसे होगा? देखो हमारी बात मानो, जब तक आदमी अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर ले, इंद्रियों पर काबू नहीं कर ले, तब तक चाहे वो हिमालय की कंदराओं में जाकर के बैठ जाए तो भी जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। जिस आदमी ने अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर अपने काबू कर लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो चाहे घरगृहस्थी में भी रहता हुआ भी वो संत है, वो साधु है, उसका वहां भी कल्याण हो जाएगा। यानी ग्रस्त आश्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रस्त में रहता हुआ भी वो अपना कल्याण कर सकता है। और ग्रस्त में तो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, कबीर दास संत शिरोमणि कहलाते हैं, वो भी तो ग्रस्त थे, उनका भी कल्याण हुआ। ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सारे आश्रय ग्रस्त के हैं। वानप्रस्थी आएगा तो ग्रस्त से मांगेगा, ब्रह्मचारी आएगा तो ग्रस्त से मांगेगा, भिक्षा तो उसी से मांगनी पड़ेगी। सबका आश्रय तो ग्रस्त आश्रम बड़ा, सबका पालन पोषण करने वाला तो आश्रम ग्रस्त आश्रम है। हमारी बात मानो बेटा प्रियवत, तुम शादी कर लो। ऐसी बातें करके जब समझाएं तो प्रियवत की बात समझ में आ गई और विवाह कर लिया। 10 बेटा हुए, उन्हीं के पुत्र अग्निद्र हुए। अग्निद्र के क्या हुआ? उन्होंने एक तपस्या करी, पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा आ गई और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। उसकी सुंदरता में आसक्त होकर के उससे विवाह कर लिया। विवाह किया तो उनके यहां कहते हैं
नाभि का जन्म हुआ, नाभि की पत्नी थी मेरु देवी, मेरु देवी के गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ। ब्राह्मण ने बड़ा यज्ञ कराया, यज्ञ किया तो भगवान उस यज्ञ में प्रकट हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ने कहा ब्राह्मणों मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु हमारे राजा के बेटा नहीं है, हम चाहते हैं कि आपके समान हमारे राजा के बेटा हो जाए। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मणों मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं दूसरा कहां से खोज करके लाऊं। ठीक है मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊंगा। ऐसा कह दिया। भगवान तुम्हारे राजा का पुत्र बनकर के आ जाऊंगा भगवान कहकर के अंतर्ध्यान हो गए और माता मेरु देवी के गर्भ में भगवान आए। समय नजदीक आया तो भगवान मेरी माता मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ऋषभ देव भगवान की। और ऋषभ देव साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। बड़े हुए तो इन्होंने इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह किया और विवाह किया तो कहते हैं इनके भी 100 बेटा हुए। कितने बेटा हुए? 2 नहीं, हाँ 100 बेटा हुए। 100 कहते हैं 100 बेटा हुए। और आज हमारी क्या दशा है? आज के लोग क्या करते हैं? हम 2 और हमारे, पुरानी बात है, हम 2 और हमारा 1। इसके लिए लोग माताएं भाई लोग क्या करते हैं? गर्भपात कराते हैं, नसबंदी कराते हैं, भ्रूण हत्या महापाप। माताओं भाइयों ध्यान से सुनो, ये गर्भपात है ना, ये बड़ा महापाप है। आप सोचते हो कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे, यही तो सोचते हो ना, खाएंगे क्या? संत कहते हैं कि अगर ऐसी तुम बच्चों की हत्या करते रहे तो खाने की तो बात क्या, पीने को पानी नहीं मिलेगा। आप देखो बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ जाते हैं, अन्न पूरा नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा, बाजारों से आ रहा है मोल। क्यों हो रहा है? ये पाप हो रहा है। हमारे देश में बहुत बड़ा पाप हो रहा है। भारतीय संस्कृति में कितना जघन्य पाप हो रहा है। गौ हत्या जैसा महापाप हो रहा है। जिस देश में गाय पूजी जाती थी, जिस देश में गाय की पूजा होती थी, जिस देश में गाय की महाराज राम कृष्ण ने पूजा करी, गैया चराई भगवान राम और कृष्ण ने, आज उस राम कृष्ण की भूमि पर उस गाय माता की ये दशा है कि गाय की हत्या हो रही, काटी जा रही है। कितना बड़ा जघन्य पाप, महापाप है। और ऊपर गर्भपात, बच्चे की हत्या, पेट में जो बालक आता है उसको ऋषि कहा है, ऋषि भागवत में ऋषि कहा है, उसे 100 जन्मों का ज्ञान होता है। और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा तुम मुझे गर्भ से बाहर निकालोगे, मैं आपका भजन करूंगा। ऐसी अवस्था में परमात्मा को याद करते समय उस बालक की हत्या कर देना एक बड़ा जघन्य महापाप है। और ऐसा जघन्य पाप है, कहते हैं कि ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है। इस पाप का कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। कोई शास्त्र नहीं कहता कि इस पाप का प्रायश्चित है, कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री गर्भपात करती है, अगर वो स्त्री किसी अन्न को देख ले तो वो अन्न खाने योग्य नहीं होता। खाने योग्य जो उस अन्न को खाएगा वो ही पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए गर्भपात कभी ना करो। बच्चे की हत्या ऋषि की हत्या है। ठीक है, आपको बच्चे नहीं चाहिए, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। कौन कहता है आप बच्चे लोग पैदा करो? आप ब्रह्मचर्य संयम से नहीं रह सकते तो होने दो बच्चे। जिसने मुंह दिया है, पेट दिया है, वो खाने भी देगा। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मुलुक का कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला राम है। राम हम किसी को नहीं खिला सकते। जिसने मुंह दिया है, पेट दिया है, वो खाने भी वही देता है। लेकिन पैसे दे करके जान बुझ करके पाप कमाते हो। अरे कल्याण करने आए थे, अपना उद्धार करने आए थे, परमात्मा की प्राप्ति करने आए थे, कि नया नया पाप कमाने लगे। कितना बड़ा गंदा काम करते हैं। आज भागवत के किनारे, गंगा के किनारे भागवत कथा आप सुन रहे हो। आज संकल्प लेकर जाओ कि ना कभी गर्भपात हम कराएंगे, बचेंगे और बचाएंगे। संकल्प ले लो, इस महापाप से बचो। आज मैं आपसे संकल्प देना चाहता हूं। एक चोर का जयकारा लगाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपने इसका संकल्प ले लिया है। बोलिए भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं 100 बेटा ऋषभ देव के। कहते हैं 9 भाई तो भरत जी सबसे बड़े हैं भरत।
हमारे देश का नाम पहले अजनाब खंड था, लेकिन जब से भरत जी हुई तब से हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। और कहते हैं ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। भरत के 9 भाई, 9 उनके अनुयायी हुए, 9 योगेश्वर हुए और 81 कर्मकांड में लग गए। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा कि देखो पुत्रों, इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये संसार के भोग तो कुकर शुक्र आदि योनि में प्राप्त हो जाएंगे। ये मानव की योनि तो परमात्मा का प्राप्त करने के लिए है, दिव्य तप करने के लिए है। इसलिए मानव योनि को प्राप्त परमात्मा का भजन करना चाहिए। हमारा सगा संबंधी कौन है? जो हमको भगवान में लगाए। जो हमें परमात्मा की भजन में नहीं लगाता वो सगा संबंधी नहीं, सगा संबंधी वही जो हमको भगवान में लगाए। ऐसा बड़ा ज्ञान दिया, ऐसा बड़ा उपदेश दिया। और ऋषभदेव जी ने क्या किया? अपने आप संन्यास ले लिया, अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी छोड़ दी, सौंप दी। बहरे गूंगे पिशाच अंधे और जड़ की तरह जड़, कहते हैं ऋषभदेव जी जंगल में चले गए। अवधूत दिगंबर भेष में रहते, घूमते रहते और कहते हैं ऐसे करते वन में पड़े थे, चारों ओर से आग लगी। ऋषभदेव जी उठ कर के नहीं भागे, दिगंबर भेष है, कोई इनके ऊपर गंदगी डाल दे, पत्थर मार दे, कूड़ा डाल दे तो कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि आत्मा पे तो डाल नहीं रहा, शरीर पे ही तो डाला। डालो, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा बड़ा ज्ञान। आग लगी चारों ओर से वन में, उठ कर के नहीं भागे, वहीं पड़े रहे। जलेगा तो शरीर जलेगा, आत्मा तो जल नहीं सकता, क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देहती पावक। आत्मा को जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गला नहीं सकते। आत्मा तो अजर अमर परमात्मा का अंश है। ऐसे उनको बड़ा ज्ञान था, अपनी आत्मा में स्थित हो गए। चारों ओर से आग लगी और आग लगी शरीर जल करके सब राख हो गया और अब अपने ब्रह्म में लीन हो गए। कौन? ऋषभदेव जी महाराज। अब इनके पुत्र, समय का अभाव है इसलिए थोड़ी संक्षेप में चल रही है, कथा तो है लेकिन संक्षेप में है। इसके बाद में इनके पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे हैं। इन्हें भी राज करते करते वैराग हुआ और अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके गंडक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बना करके भगवान का भजन करते हैं। कौन? भरत जी महाराज। सालिग्राम की पूजा करते हैं। गंडक नदी के अंदर से सालिग्राम भगवान निकलते हैं, काले काले छोटे छोटे, उनकी पूजा करते हैं। प्रेम से भगवान की भक्ति में डूब करके करते हैं। एक दिन की बात क्या हुई भैया जी, ध्यान से सुनियो। प्रातः काल का समय था, व्रत जी बैठे थे, पूजा कर रहे थे, राम का परमात्मा का नाम जप रहे थे। उसी समय प्रातः काल क्या हुए, हिरनी आई पानी पीने, उसके पेट में बालक था, वो गर्भवती थी। पानी पीने के लिए हिरनी आई, गर्भवती थी, और जैसे ही वो पानी पीना चाहती है, अपना मुंह झुकाकर नदी में पानी पीना चाहती है, जोर से सिर की गर्जना हुई, जोर से सिर की गर्जना, और जोर से शेर की गर्जना को सुनकर के हिरनी तो डर गई। अपनी जान बचाने के लिए जोर से छलांग लगा रही है। जैसे उसने जोर लगाया नदी को पार करने के लिए, जोर लगाने से उसके पेट में जो बालक था गर्भ का, वो पानी में गिर गया और वो उस पार जाकर के और गर्भ की उस पीड़ा में आकर के वो मर गई और पानी में वो बालक बह रहा है। ये सब कौन देख रहा था? भरत जी देख रहे हैं कि मां तो मर गई, छोटा सा बालक पानी में बह रहा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। दौड़े दौड़े आए, पूजा छोड़ी, पाठ छोड़ा, सब छोड़ा, दौड़े दौड़े पानी के अंदर चले गए। उस छोटे से बच्चे को उठा करके अपनी गोद में ले लिया और अपनी कुटिया में ले आए और कुटिया में ला करके अपनी गोद में खिला रहे हैं। एक बात बताऊं जी, थोड़ी सी छोटी सी बात देखो कि छोटा सा जो बालक होता है वो सबको बड़ा प्यारा होता है, सबको, और बालक किसी का ही हो वो सबको अच्छा लगता है। गाय का बछड़ा तो और भी चोको लगे, चुको चुको, बच्चा तो गधे का भी चुको लगे, चूंगता हुआ हमने देखा है, ऐसे चूंगता खींचता है दूध, वो भी अच्छा लगता है। बच्चा सबका किसी का हो, छोटा बच्चा दूध पीता बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? कि बालक का जो हृदय होता है ना, वो निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता, राग द्वेष से रहित होता है। उसे पता नहीं कौन राग क्या द्वेष,
एकदम निर्विकार होता है, और निर्विकार आदमी सबको प्यारा लगता है। इसलिए सबके प्यारे बनो। कैसे बनोगे कि मन में से राग द्वेष निकालो, निर्विकार हो जाओ तो परमात्मा को प्यारे लगेंगे। बालक उस हिरण के बच्चे से महाराज उनका बड़ा मोह हो गया। पूजा छोड़ी, पाठ छोड़ा, अब तो उसके खिलाने में खेलने में लगे रहते हैं। वो कभी गोद में आता, कभी कमर पर बैठता, कभी कमर खुजाता, कभी दूर भागता, कभी दौड़ के आ जाता। चिंता यही रहती भरत जी को, कहीं इसको शेर ना मार दे, भेड़िया ना मार दे, कहीं इसको कोई ले ना जाए, कहीं चला ना जाए। हर समय उस हिरण के बच्चे की चिंता रहती। एक दिन की बात क्या हुई कि ऐसा मोह हो गया, ऐसा मोह हो गया कि अब मरने चले, मौत आ गई। बालक हिरण का बच्चा दूर खेल रहा था कहीं और मर रहे हैं, मौत आ गई है। तो क्या सोच रहे हैं कि अरे भाई अब क्या करें, मैं मर जाऊंगा तो अब इस बालक का क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा। हिरण के बच्चे को याद करते 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 प्राण छोड़ दिए। करना था भगवान को याद और कर बैठे किसे, हिरण के बच्चे को याद। अब यही तो बात है कि अंतमति सो गति होती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं भैया बेटी बेटा को याद करते मत मरना, नहीं तो फिर यहीं आना पड़ेगा। अब हिरण के बच्चे को याद करते हुए मर गए तो अंतमति सो गति हो गई, हिरण ही बन गए। लेकिन हिरण की योनि में यह ज्ञान रहा कि मैंने एक हिरण के बच्चे से मोह किया था तो मेरी ये दशा हो गई। अब किसी से मोह नहीं करूंगा। अकेले रहते, महात्माओं के आश्रम के पास रहते, घास के सूखे पत्ते खाते, सूखे घास के पत्ते खाते, बड़े प्रेम से रहते। और एक दिन की बात वही महाराज भरत जी हिरण की योनि को छोड़ने के लिए गंडक नदी के अंदर आए, पानी में अपने शरीर को डुबो दिया और देखते देखते शरीर को छोड़ दिया। और अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहां लिया और उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। क्या पड़ गया, जड़ भरत। जड़ भरत किसको कहते हैं, जड़ भरत। ये घड़ी है, इसको यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, ये जड़ है, इसका कोई संकल्प नहीं, अपना आग्रह कुछ नहीं, कहीं उठा कर रख दो। ऐसे ही जड़ भज्जी थे। पिता समझाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं। कहा बहुत पढ़ लिया पहले, अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो आत्मा का ज्ञान पढ़ेंगे। पढ़ते नहीं और कहते हैं, उनसे कोई कहता खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, तो बैठ जाओ तो बैठ गए, इधर आओ तो आ गए, उधर जाओ चले गए, अपना कोई आग्रह नहीं।